हर माँ बाप की ख्वाहिश होती है कि उनके बच्चे उनसे ज़्यादा शिक्षित हों। इसके लिए पेरेंट्स उन्हें अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं। कुछ माँ बाप तो अपनी ज़िंदगी दांव पर लगाकर बच्चों को पढ़ाते हैं। अगर बच्चे पढ़ेंगे तो देश की तरक्की होगी। इसीलिए तो कहा गया है, पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। स्कूल को शिक्षा का मंदिर कहा जाता है, लेकिन हमारे देश में ये शिक्षा का मंदिर अब शिक्षा का व्यापार बन गया है। जी हाँ, शिक्षा व्यापार। ये व्यापार नहीं तो क्या है। आज पूरा देश लॉकडाउन में जी रहा है, सभी स्कूल कॉलेज बंद पड़े हैं, हालात बुरे हैं, तभी तो बोर्ड की परीक्षा को छोड़कर सभी कक्षाओं के बच्चों को प्रमोट कर दिया गया है। लेकिन ये प्राइवेट स्कूल वाले दूसरे ग्रह से आए प्राणी हैं। इन्हें ना राज्य की चिंता है, न देश की चिंता है, ना ही बच्चों की। इन्हें तो बस अपनी तिजोरी भरने से मतलब है। आज हम आपको इन प्राइवेट स्कूलों की संवेदनहीनता की घिनौनी तस्वीर आपको दिखाने जा रहे हैं। इस कड़ी में आज हम आपको भोजपुर के माउंट लिटेरा जी स्कूल की संवेदनहीनता आपको दिखाने जा रहे हैं। ध्यान से इस स्टिंग को सुनिए। जब IBN 9.live ने इनको कैमरे में कैद किया तो ये स्कूल प्रशासन क्या कह रहा है, आपको ये सुनना बहुत जरूरी है। सर, ये कह रहे थे कि एडमिशन 6 में करना है, प्रमोटेड 5th क्लास से गया है, तो इसमें क्या क्या लग रहा है और क्या है फीस वहाँ पे बता देंगे। वो कह रहे हैं मार्च और अप्रैल दोनों का फीस देना होगा। अगर मार्च का बाकी है तो मार्च का देना है। नहीं, मार्च का तो फ्री ये है ना, वेब है ना, मार्च और अप्रैल का। जैसे आया था कि मार्च और अप्रैल का। हाँ ये नहीं है। अरे मार्च 15 तक बच्चा स्कूल में था तो कैसा होगा। तो फिर ये जो सर्कुलर गवर्नमेंट का आया था उसमें सर्कुलर देखिए, सर्कुलर आया, कोर्ट से सर्कुलर आया, कोई भी फीस में एक्सक्यूज नहीं है आया। अब सर्कुलर है तो लेके आइए। 13 तक एग्जाम चल रहा था, 14 से एक्सेप्ट भी करेंगे। ठीक है। और अप्रैल का चेक किया 25 तक चलो लोग आ रहा था, वर्किंग में था। अप्रैल का तो क्लास चल रहा है, जो क्लास दे रहा है उसको तो हमारे जो क्लास नहीं दे रहा है बाहर है। ये तो क्लास हम दे रहे हैं सबके लिए, तो जो अटेंड करना है बच्चे का यही है। तो कोई ऐसा कुछ इसमें नहीं है। ये तो ऐसा क्या होना चाहिए। हम लोगों के लिए, सबके लिए एक ही तरह कर रहा है ना। ट्रांसपोर्टेशन का क्या है इसमें? ट्रांसपोर्टेशन उसका एक्चुअली एक्सक्यूज नहीं है। अगर आपको तो अभी तो देना मुश्किल है, आगे आपको जो गवर्नमेंट का आदेश आ रहा है आगे उस टाइम हम चलिए तो डिस्कस कर सकते हैं। अभी ट्रांसपोर्टेशन चार्ज कर रहे हैं? अभी तो कर रहा है, फिर बस आपको अगर अभी नहीं दे सकते तो बाद में देने का तो बाद में भी दे सकते अगर उसके कोई स्पेशल ऑर्डर है। और ये सब ये क्या है, ये तो एनुअल हो गया। ये स्विमिंग का लगाया हुआ है, उसी के पूरा लगाया, स्विमिंग पूल रेडी हो रहा है। नहीं, स्विमिंग में नहीं कराना है, क्योंकि इस बार तो वैसे भी सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है, तो स्विमिंग वगैरह तो करना नहीं है, क्योंकि अब 6 महीने अभी तो देखिए, अभी इतना तो वो पूरा फीस स्ट्रक्चर ही होता है। अगर आपको जो नहीं चाहिए बाद में आपको रिवर्स कर सकते। तो ये मुझे रिटर्न में चाहिए कि बाद में रिवर्स कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम देने के बाद तो फिर रिवर्स का कोई चांस नहीं बनता है। तो रिटर्न तो नहीं दे सकते। हाँ, वो सोच के बात कीजिए, वहाँ पर और बात कीजिए, ऐसा कर सकते हैं, कैसा कर सकते हैं। वाह, क्या संवेदनहीनता है इनकी। स्कूल बंद है लेकिन ट्रांसपोर्ट का चार्ज लेंगे, स्कूल बंद है लेकिन स्विमिंग पूल का चार्ज लेंगे, स्कूल बंद है फिर भी फीस लेंगे। वाह, क्या सीनाजोरी है। लूटेंगे तो डंकी की चोट पर। ऐसे शिक्षा के मंदिर से आप बच्चों को अच्छा इंसान बनकर निकलने की उम्मीद भी कैसे कर सकते हैं। आज पूरा देश आर्थिक तंगी से जूझ रहा है। कईयों की नौकरी चली गई है, कई कर्ज में डूब गए हैं, काम धंधा सब बंद पड़ा है, दुकानें बंद हैं, फैक्ट्री बंद है, रोज कमाने वाले 2 वक्त का खाना ढंग से नहीं खा पा रहे हैं। लेकिन स्कूलों को इससे क्या मतलब है, उन्हें तो फीस चाहिए, क्योंकि उन्हें पता है इस लॉकडाउन में भी इससे बढ़िया बिजनेस कोई और नहीं है। राज्य सरकार और भोजपुर प्रशासन भी इन प्राइवेट स्कूलों के मनमानी पर शिकंजा कसने में नाकाम है। शिक्षा विभाग के अधिकार आज सिर्फ एडवाइजरी अथॉरिटी तक सीमित है। यही कारण है कि तमाम प्राइवेट स्कूल शिक्षा विभाग के सुझावों पर अमल करने के बजाय उन्हें रद्दी की टोकरी में फेंक देते हैं और सरकार कान में तेल डालकर सोई रहती है।
भारत के संविधान के अनुच्छेद 21A के अंतर्गत शिक्षा को मौलिक अधिकार बना दिया गया है, जिसमें 6 से 14 साल के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 1 अप्रैल 2010 से पूरे देश में लागू हो गया है। लेकिन यह मौलिक अधिकार आज संविधान की किताबों में कैद होकर लाइब्रेरी के रैक की शोभा बढ़ाने तक ही सीमित है। आज ये प्राइवेट स्कूल अपनी मनमानी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आज देश का सरकारी स्कूल वेंटिलेटर पर है, इसलिए जनता को झक मारकर प्राइवेट स्कूल की तरफ आना पड़ता है और उनकी गुंडागर्दी को सहन करना पड़ता है। जी हाँ, ये गुंडागर्दी और हफ्ता वसूली से कम थोड़े ही ना है। IBN9.live आज इस मुद्दे को इसलिए उठा रहा है कि बिहार खासकर भोजपुर के तमाम पेरेंट्स अपना दर्द और स्कूल की फीस ना भर पाने को लेकर हमें पत्र लिखा है, ताकि हम उनकी आवाज़ को सरकार तक पहुँचा सके और उनको न्याय मिले। अगर आज हमने इनका दर्द नहीं बांटा तो ये कोरोना से मरे ना मरे, भूख से मरे ना मरे, लेकिन बच्चों के पढ़ाई के बोझ से जरूर कर्जदार होकर मरेंगे। आज बिहार के तमाम प्राइवेट स्कूल कोरोना संकट के बीच रीएडमिशन, बुक और ड्रेस के साथ साथ ट्रांसपोर्ट के नाम पर अभिभावकों को लूट रहे हैं। जी हाँ, जो NCERT की किताब मार्केट में 800 से 900 रुपये में मिल जाती है, वही किताब आपको स्कूल से खरीदना होगा, और वो भी 4500 से 5000 रुपये में, क्योंकि इसके ऊपर स्कूल ने अपनी ब्रांडिंग की है और अपना नाम जो छापा है, और आपको झक मारकर खरीदना ही होगा। आखिरकार आपके लाल के जीवन से जुड़ा मामला जो है। इसके साथ साथ स्कूल की किताबों और स्कूल ड्रेस में कमीशनखोरी का धंधा भी जोरों शोर से चल रहा है। अभिभावकों की कमर टूट रही है और कमीशनखोर तिजोरी भर रहे हैं। हर स्कूल की कुछ दुकानों के साथ जहां किताब और ड्रेस मिलती है, वहां उनकी सेटिंग रहती है। ये ड्रेस और किताबें आपको वहीं मिलेंगी, न चाहते हुए भी आपको स्कूल प्रबंधकों के दबाव में वहीं से खरीदना पड़ता है जहाँ से स्कूल करते हैं। इतना ही नहीं, जब से लॉकडाउन लगा है, ये स्कूल प्रबंधन ऑनलाइन पढ़ाई के नाम पर अभिभावकों की जेब पर नजर भी गड़ा दी है। 3 महीने की फीस लेने के लिए दबाव बनाया जा रहा है, और ये प्राइवेट स्कूल इस वक्त भी ट्यूशन फीस के साथ डेवलपमेंट फंड, कंप्यूटर फीस, साइंस लैब फीस, प्रैक्टिकल चार्जेस, IT चार्जेस, कल्चरल एक्टिविटी और सभी तरह के ताम झाम वाले फीस वसूल रहा है। सबसे खास बात है कि ये स्कूल इस लॉकडाउन में स्विमिंग पूल का भी पैसा लेंगे। आखिरकार कोरोना वायरस को जो स्विमिंग पूल की सुविधा देनी है इनको। गजब का देश है हमारा। हम हर काम डंकी की चोट पे करते हैं, चाहे वो समाज के हित में हो या अहित में हो। ऑनलाइन पढ़ाई आज बिहार राज्य में कितना सक्सेसफुल है और कितने बच्चों को इसका फायदा मिल रहा है, इस बात का विश्लेषण हम इस शो के पार्ट 2 में करेंगे। अभी फिलहाल बात स्कूल के फीस तक ही करते हैं। इतना ही नहीं, अब तो प्राइवेट स्कूल अभिभावकों को धमकी तक देने पर उतर आए हैं। कहते हैं अगर फीस नहीं दे सकते तो सरकारी स्कूल में एडमिशन करा लो, क्योंकि उन्हें भी पता है कि सरकारी स्कूल आज ICU में सांस ले रहा है। हालांकि देश के और भी राज्य हैं जो इस कोरोना महामारी के वक्त में थोड़ी बहुत अभिभावकों को रियायतें दे रहे हैं। नोएडा के DM ने कहा है कि कोरोना त्रासदी में फीस मांगने पर स्कूल मालिक को जेल जाना पड़ेगा। नए सत्र में फीस नहीं बढ़ेंगे, स्कूल बस का किराया माफ होगा और नियमों का उल्लंघन करने पर 1 लाख से 5 लाख रुपए तक का जुर्माने का प्रावधान भी है। लेकिन बिहार के स्कूल थोड़े यूनिक होते हैं, यहाँ इन्हें किसी बात का डर नहीं होता है। IBN9.live बिहार सरकार और राज्य सरकार से अनुरोध करता है कि जल्द से जल्द इन प्राइवेट स्कूल के ठेकेदारों, जो कि शिक्षा का मंदिर के नाम पर लुटेरे बने हुए हैं, इन पर शिकंजा कसे, नहीं तो ये हमारे समाज को निगल जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट IBN9.live।